का अपडेट आपको बता दें, विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जो कंगना ने कल वीडियो संदेश के जरिए टिप्पणी की थी जिसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है विक्रोली थाने में। आपको ये बता दें कि मुंबई में ये मामला दर्ज हुआ है विक्रोली थाने में। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ लिखा गया है शिकायत में? विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कंगना के खिलाफ। पंकज से दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच आपको बता दें, सीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कंगना ने किया था, जिसको लेकर अब ये शिकायत दर्ज कराई गई है मुंबई के विक्रोली थाने में। कल एक वीडियो संदेश कंगना ने घर पहुंचते ही जारी किया और उसे ट्विटर पर इस वीडियो को अपलोड किया और इस वीडियो में उन्होंने सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ अब शिकायत दर्ज कराई गई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे। ये जो वीडियो आपने देखा, दरअसल इसी के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज कराया गया है। कंगना के खिलाफ ये कहा गया है कि आपत्तिजनक भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया सीएम के लिए। सीएम उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर कंगना ने एक तरीके से इस वीडियो संदेश में चुनौती दी। ये कहा कि उसका वो जवाब देंगी जो भी कार्रवाई बीएमसी ने उनके दफ्तर पर की है। इसी भाषा के खिलाफ और इसी वीडियो के खिलाफ अब कंगना पर मामला दर्ज हो चुका है। विक्रोली थाने में मामला दर्ज हुआ। हालांकि जब इस पर सवाल पूछे गए शिवसेना से, तो शिवसेना ने पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि यह सरकारी कार्रवाई है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, यहाँ पर कंगना के वकील ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, जिसको लेकर वो लगभग 2 करोड़ के डैमेजेस का क्लेम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार ऑफिशियल्स ये भी झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर काम चल रहा था, जबकि 6 महीने से वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग ने ये पहले ही बताया था कि कंगना जो है कानूनी लड़ाई बेहद आक्रामक तरीके से लड़ेंगे और जिस तरह से उनके वकील 4 बातों को बिल्कुल साफ कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह से बीएमसी आई और उनके घर की क्षति हुई, उनके दफ्तर की क्षति हुई, बदले की भावना से आई थी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो तस्वीरें हैं, फर्नीचर है, उसको डैमेज किया गया। दूसरी बात कि नोटिस का जवाब देने के बावजूद भी उसको स्वीकार नहीं किया गया और हथौड़ा लेके आई, नोटिस चिपकाया और हथौड़ा मारा। तीसरी बात कि जो कॉम्पेंसेशन है, जुर्माना है, उसकी भरपाई वो जरूर क्लेम करेंगी कंगना, साफ तौर पे सबक सिखाने के लिए कि ये नहीं चलता। और चौथा, आपराधिक कार्रवाई, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि बीएमसी ने खुद अपने नियम कायदों का उल्लंघन किया है और ऐसे में इसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन 4 बातों के साथ 3 बजे कोर्ट कंगना की टीम जाएगी। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया यहाँ पर मौसमी की, जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, दरअसल ये बदले की कार्रवाई थी। लेकिन अगर बीएमसी पर सीधे तौर पर आरोप लगाने हो तो धारा 166 लगाई जा सकती है। उन्होंने धारा भी गिनाई। लेकिन अब जो ये नया मामला, ये नई शिकायत कंगना के खिलाफ दर्ज हुई है विक्रोली थाने में, उसमें एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि कंगना ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया सीएम के खिलाफ, जिसको लेकर अब ये शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसका कैसे जवाब दिया
दिया जाएगा कंगना की ओर से, क्योंकि ये तो ऑन प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कंगना भी बिल्कुल सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रही हैं। उनको पता है कि शिवसेना इसको हर हाल में पुरजोर तरीके से लड़ेगी। तो अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत ने किया है, ये आरोप लगता है, तो वो पलटवार करते हुए संजय राउत से लेके तमाम उन नेताओं की भाषा गिनवाएंगी जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं कंगना रनावत को लेकर। तो कुल मिला के अगर आप देखिए, दोनों पक्ष बिल्कुल तैयार हैं, उन्होंने कमर कस ली है। और जो जमीनी जो लड़ाई, वाक्य युद्ध की लड़ाई हम लोग ने अभी तक चंडीगढ़ से लेके मुंबई में देखी, अब वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, क्योंकि एक तरफ एफआईआर दर्ज होती है कंगना के खिलाफ, दूसरी तरफ कोर्ट में कंगना जाती हैं बीएमसी के खिलाफ। और ये पूरा जो मामला है वो ना सिर्फ सियासी, कानूनी और प्रतिष्ठा की लड़ाई में तब्दील हो गया है। जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई, और कंगना ने कहा है कि लगातार वो संघर्ष करती रहेंगी। मौसमी, आपने कल से ही वहां पर तस्वीरें दिखाई, रेनोवेशन का काम, ठीक करने का कामकाज भी वहां पर शुरू हो गया है। देखिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो कुल मिला के अगर हम कहें कि क्या रेनोवेशन चालू हो गया है, तो रेनोवेशन ना कह के अगर रिपेयर वर्क जरूर थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। बिजली का कामकाज हम कहेंगे, इधर आके परमिंदर आप इधर आके दिखाएं, बिजली का जो कामकाज है वो शुरू हो गया है, क्योंकि हमने दिखाया था किस तरह से बिजली की तारें सारी उखड़ी हुई है। बालकनी से लेके ऊपर जो पहली मंजिल है और दूसरी मंजिल है, वहां पे सारी तारें उखड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है हथौड़े इतने तेज चले हैं कि पूरी जो नींव है इस दफ्तर की वो हिल गई है। और जो क्रैक्स है, ड्रिलिंग मशीन लगाई गई थी, तो क्रैक्स बिल्कुल ऊपर तक सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए हैं। ऐसे में पूरे शुरुआती सिरे से इस दफ्तर को ठीक करना पड़ेगा। पर जाहिर तौर पे कंगना के वकील जानते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट भी अपनी टीम भेज सकता है या कोई कार्रवाई के लिए कह सकता है कि ये सबूत आप हमारे सामने पेश कीजिए। तो मरम्मत का काम जरूर, जहां तक बिजली की बहाली का काम है वो शुरू हो गया है। और ये देखना होगा कोर्ट क्या कहता है। सबकी नजरें अब कोर्ट पे है, कोर्ट क्या कहता है। क्या बीएमसी को फटकार लगाता है, क्या बीएमसी से जवाब मांगता है, क्या बीएमसी के को सजा सुनाता है कि कार्रवाई के लिए, या पूछता है, रिपोर्ट मांगेगा कि आखिर आपने ये क्यों किया, किसके ऑर्डर पे किया, किसकी शिकायत पे किया, किस पड़ोसी ने शिकायत की थी कंगना के बारे में कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? क्या आपने कोई कैमरा फुटेज किया था, क्या आपने कोई सीसीटीवी या किसी से कोई सबूत हासिल किया था? क्योंकि देखिए, एक चीज दिखाना चाहती हूँ, अगर आप ये देखें, ये जो नोटिस लगा, इसमें एक तस्वीर जरूर लगाई गई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएमसी वेस्ट, ये तस्वीर लगाई गई है। एक सीढ़ी में एक शख्स खड़ा हुआ है, हालांकि तस्वीर उल्टी है, पर सीढ़ी में एक शख्स खड़ा हुआ है, पेंट का डब्बा रखा हुआ है और यहाँ तारीख लिखी हुई है। और ऐसा कहना है कि सितंबर की तारीख है, सितंबर 7, 2020, इसी साल के सितंबर 7 का ये फोटो चिपकाया गया नोटिस में कि क्यों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये बीएमसी भी कच्ची गोटियां बीएमसी ने भी नहीं खेली है, उसको मालूम है कि लगातार जिस तरह से उसको आदेश आया, उसने जो कार्रवाई की है ये सियासी है, इसलिए अपनी किरकिरी ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास।